आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेंड कितने टाइप के होता है। टोटल मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अप ट्रेंड, सेकंड होता है आपके पास डाउन ट्रेंड और थर्ड होता है आपके पास साइड वेव्स। मार्केट में ये 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वेव्स। क्योंकि मार्केट जो है वो 3 तरह से ही चलती है। फर्स्ट, प्राइस अगर नीचे से स्टार्ट होती है तो इस तरह से अप ट्रेंड चलता है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वो डायरेक्टली एक सिंगल लाइन से तो जाएगी नहीं, अप जाएगी, डाउन जाएगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी, अप जाएगी, डाउन जाएंगे, लेकिन उस टोटल उसका जो मोमेंट है वो अप साइड ही रहेगा। तो ये होता है एक अप ट्रेंड। इसी तरह डाउन ट्रेंड भी होता है। प्राइस को अब यहाँ से नीचे आना है अगर, तो इस तरह से मूव लेके चलेगी। इसके बाद होता है साइड वेव्स। मार्केट अप गई, डाउन गई, या मार्केट अप जाने के बाद थोड़ी देर इस तरह से स्ट्रगल कर सकती है, ऊपर जाएगी, देन नीचे आएगी, फिर उसी लेवल से ऊपर जाएगी और फिर अगेन नीचे आएगी। तो इसे कहा जाता है साइड वेव्स। तो टोटल 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं मार्केट के अंदर। फर्स्ट हो गया आपका अप ट्रेंड, सेकंड डाउन ट्रेंड और थर्ड जो है वो साइड वेव। अब ज़रूरी नहीं है कि पहले अप बनाएगी, फिर डाउन बनाएगी, फिर साइड वेज आएगी। हो सकता है कि फ़र्स्ट पहले मार्केट अप ट्रेंड बनाए, इसके बाद मार्केट जो है वो आपकी साइड वेव चली जाए और उसके बाद जो है वो मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड इख्तियार कर ले। तो वो मार्केट की अपनी मर्ज़ी है। कभी कभार ऐसा भी होगा कि पहले अप ट्रेंड चला, ठीक है, उसके बाद जो है ना डाउन ट्रेंड चल गया आपका, ये इस तरह से डाउन ट्रेंड चल गया, और उसके बाद जो आपके साइड वेव चल गया, या आपका साइड वेव नहीं चला तो डाउन के बाद आपका अगेन से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये मार्केट की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ओवरऑल इस बात को समझाने का मकसद ये था कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है अप, दूसरा होता है डाउन और थर्ड होता है आपके पास साइड वेव। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको ट्रेंड तो कम से कम ट्रेंड तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार मार्केट में ट्रेंड कितने, मार्केट चलती कितनी वेज के अंदर है। तो ये 3 ट्रेंड थे मार्केट के अंदर। अब इसकी जो है मैं आपको एक चार्ट पे एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें, ये एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ से। थोड़ा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। ये देखें, ये मार्केट का एक अपवर्ड की डायरेक्शन थी मार्केट की। मार्केट नीचे आके ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, और इस तरह से मार्केट की जो मूवमेंट थी वो एक अप ट्रेंड था। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फ़ौरन से अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। मार्केट डाउन ट्रेंड बनाने लग गई और डाउन के बाद जो है मार्केट ने एक इस तरह से साइड वेज बनाना शुरू कर दिया। ये देखें, मार्केट जो है वो साइड वेज बनाती जा रही है। जिस एरिया से प्राइस उठ रही है उसी पे एरिया में प्राइस डाउन कर रही है। तो ये 3 टाइप के मार्केट के वेज होते हैं चलने के, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वेज। मार्केट इसी वेज में आगे बढ़ती है, अप जाती है, नीचे आती है, अगेन अप जाती है, अगेन नीचे आती है, उसी तरह साइड वेज चलती हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो आपकी वेज आपको, ट्रेंड आपको दिखेंगे। ये आपको हर टाइम फ्रेम में आपको
ट्रेंड्स दिखेंगे, आपको 1 मिनट में दिखेंगे, आपको 5 मिनट में, आपको 10 मिनट में, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, आपको हर टाइम फ्रेम में आपको ये दिखेंगे ट्रेंड। ज़रूरी नहीं कि किसी एक ही ट्रेंड में, लेकिन उसमें चलने का तरीका अलग अलग होगा कि अगर 15 मिनट के चार्ट में इस वक्त डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि 1 आवर के चार्ट में भी जो है वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा होगा, या अगर 1 आवर के चार्ट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि 15 मिनट के चार्ट में भी डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। तो ये हर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड्स आपको चेंज मिलेंगे, कभी कभार सेम भी दिखेंगे, कभी कभार चेंज भी दिखेंगे। तो आपको बताने का मकसद ये था कि अपने आप को किसी आपने एक टाइम फ्रेम में बाउंड करके ये नहीं देखना है कि यार अगर एक टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड चल रहा है तो मैं दूसरे टाइम फ्रेम में जाके भी उसी ही ट्रेंड से अपने एनालिसिस करूं और ट्रेड लूँ। नहीं, अगर आप इस तरह से एनालिसिस करोगे अपनी, तो आपकी ट्रेड जो है वो लॉस में जाएंगी, क्योंकि हर टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड अपना अलग होता है और आपको हर टाइम फ्रेम के हिसाब से अपनी एनालिसिस करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस बात में क्लियर हुआ होगा कि मार्केट के ट्रेंड कितने होते हैं, मार्केट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड किस हिसाब से चलते हैं, और हमें किस तरह से उनके टाइम फ्रेम को देख के हमें अपने चार्ट में एनालिसिस करनी होती है, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उस बेस पे हमें ट्रेड लेनी होती है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग मज़ीद इस बात पे डिस्कस करेंगे। हम लोग ट्रेंड्स में एनालिसिस करना सीखेंगे, टाइम फ्रेम्स में हम लोग एनालिसिस करेंगे अपने लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।